हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नवोदय विद्यालय भर्ती सीरीज में आज हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वैकेंसी अपडेट के साथ साथ पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराए जाएंगे तथा प्रीवियस पेपर भी अपलोड किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिकल पावर को पैदा करने वाली मशीन क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर है जनरेटर कहलाती है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर है लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य तत्व क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ईंधन का कैलोरीफिक मान अधिक होता है? तो आपका आंसर है गैस का होता है। अगला क्वेश्चन, किस प्लांट की परिचालन लागत सबसे कम पड़ती है? तो परिचालन लागत जो सबसे कम पड़ती है वो हाइड्रोलिक पावर प्लांट की पड़ती है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सिंगल फेज 4 वायर। देखिए इस क्वेश्चन में 3 फेज 3 वायर का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज और 3 वायर, क्योंकि एक आपका आर होता है, एक वाई होता है और एक बी होता है। दूसरा 3 फेज 4 वायर का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक इसमें आर होता है, एक वाई होता है, एक बी होता है और एक आपका ये न्यूट्रल होता है। ठीक है। अगला जो होता है आपका सिंगल फेज 3 वायर का भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल फेज 3 वायर में क्या होते हैं, एक आपका ये लाइव वायर होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है और तीसरा आपका अर्थिंग का होता है। ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो सिंगल फेज 4 वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा सिंगल फेज 4 वायर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत कौन कौन से हैं? तो नवीकरण स्रोत में आपका क्या क्या आता है? सोलर एनर्जी आती है और पवन ऊर्जा आती है और जैव गैस ऊर्जा आती है। अगला क्वेश्चन, पानी का ट्रिपल बिंदु होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा सकता है कि पानी का ट्रिपल बिंदु कौन सा इनमें से नहीं होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि 492 डिग्री सेल्सियस ये होता है, 273 डिग्री सेल्सियस ये भी होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी होता है। बाकी इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता का लोड आमतौर पर किस में मापा जाता है? तो उपभोक्ता का लोड किलो वाट में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, ताप विद्युत शक्ति थर्मल पावर प्लांट का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो थर्मल पावर प्लांट का संचालन NTPC के द्वारा किया जाता है, नेशनल थर्मल पावर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोयले के द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति का प्रतिशत है? तो कोयले के द्वारा जो विद्युत अपने यहाँ उत्पादित होती है उसकी परसेंटेज है 57%। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान कितना है? तो नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर पावर का योगदान मात्र 3% ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थर्मल पावर प्लांट में भाप बनाने के लिए मुख्य जन क्या होता है? तो भाप बनाने के लिए मेन चीज़ क्या होती है? आपका कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, स्टीम पावर प्लांट में पानी को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लो हेड तथा हाई डिस्चार्ज के लिए उपयुक्त जल टरबाइन है? तो आपका इसका राइट आंसर है कपलान। अगला क्वेश्चन, बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में वैद्युतिक ऊर्जा का अधिकतम भाग किस प्लांट से जनरेट किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन,
स्टीम प्लांट में किस भाग की अधिकतम देखरेख की आवश्यकता होती है? तो जो हमारे स्टीम प्लांट होते हैं उसमें जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसको हमें ज़्यादा देखरेख की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, गैस टरबाइन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन साइकिल पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्रों की आउटपुट क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 0.5 kVA से 110 kVA। अगला क्वेश्चन, कोयले का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 5000 से 6500 किलो कैलोरी पर केजी। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में ज्वार से ऊर्जा कहाँ उत्पादित होती है? तो भारतवर्ष में ज्वार से ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ गुजरात में होती है। अगला क्वेश्चन, गैस आधारित संयंत्रों का तापमान कितना होता है? तो गैस आधारित संयंत्रों का तापमान जो होता है वो 475 से 550 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला क्वेश्चन, सौर सेल निर्माण में प्रयुक्त होता है। सौर सेल के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, आप जानते होंगे। ये एक तरीके का सेमीकंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन, उच्च ऊर्जा कम तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय विकिरण किन किरणों में होती है? ठीक है, तो जो उच्च ऊर्जा होती है और कम तरंग दैर्घ्य कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण में होती है? तो आपकी वो गामा किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो नाभिकीय संयंत्र में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शीतलक के रूप में अल्टरनेटर में प्रयुक्त हाइड्रोजन का दाब कितना होता है? ठीक है, तो उसमें जो हाइड्रोजन का दाब होता है वो 0.035 किलो कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय संयंत्र में ऊर्जा किस प्रक्रिया में संपन्न होती है? तो नाभिकीय संयंत्र में जो ऊर्जा होती है वो न्यूक्लियर फिशन के रूप में होती है। ठीक है, जिसको हम नाभिकीय विखंडन भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी का क्रांतिक दाब कितना होता है? तो आपका आंसर है 213.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।